हरियाणा नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित। 10 में से 9 निगम में बीजेपी की बम्पर जीत हो गई है। निगम चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। हुड्डा और सैलजा के गढ़ कांग्रेस में हार हुई है। मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। हरियाणा में नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव के रुझान आ चुके हैं। 10 नगर निगम और 40 निकायों में कई सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है और विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस के हाल खराब नजर आए हैं। अंबाला, सोनीपत और करनाल में बीजेपी जीत गई है और कांग्रेस अपने ही गढ़ में हार का मुंह देखकर पछता रही है। दस में से 9 निगम में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और इसी से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी उत्साहित होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ गई हैं। वीना, 10 में से 9 निगम में बीजेपी की जीत हुई है और नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई। यानी कुल मिलाकर कहें तो अब भारतीय जनता पार्टी का राजस्व जो एक कायम होना चाहिए था पार्टी के तौर पर, वो स्थापित होता लोगों के बीच नजर आ रहा है। क्या जानकारी, क्या अपडेट चुनाव के परिणाम पर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सैनिक के जितने भी दौरे यहाँ पर हुए, जो भी मंत्री जहाँ पर आए, सबने कहा कि आने वाले जो निकाय चुनाव तो भारत की ट्रिपल इंजन की सरकार है वो बनेगी और वो बनने जा रही है। क्योंकि अगर हम निकाय चुनावों की बात करें तो आज हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर गिनती थी, उसके रुझान भी सामने आ सकता है। लगभग 10 अगर निकाय चुनावों की बात करें तो 9 जगह पे बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की है और एक दफा जो गुड़गांव के मानेसर है वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जीती है, जो जुड़ी तो कांग्रेस से हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हरियाणा में क्लीन स्वीप नहीं होने दिया कि सीट में जरूर अपनी जीत हासिल की है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खुद मनाती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें साफ नजर आ रहा है कांग्रेस का रिश्ता है विधानसभा में भी साफ हो गया था और निकाय चुनावों में भी साफ हो गया है। अब अगर हम बात करें तो हरियाणा के 10 जो निकायों में जहाँ पर चुनाव नगर निगम के, वहाँ पर भी कांग्रेस का रिश्ता बिल्कुल साफ हो चुका है और छोटी सरकार की बात करें तो वो भी भाजपा की बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ज्यादातर अगर प्रत्याशियों की भी बात करें तो अगर यमुनानगर की बात करें तो 22 वार्डों में से कभी से अब तक सिर्फ एक ही प्रत्याशी है, वो आजाद उम्मीदवार है जिसको जीत हासिल की है। लगभग सभी वार्डों से 22 वार्डों से भाजपा के प्रत्याशी जीते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से भाजपा लगातार जीत करती जा रही है, अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह से भाजपा जो है जनता की जो उम्मीदों पर खरा करती है। बिल्कुल। देखिए, लेकिन जिस तरह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, अपने ही गढ़ में कांग्रेस पार्टी हार गई है, इससे ये जरूर साफ होता है कि कांग्रेस पार्टी अपना जो वर्चस्व बनाना चाहती है लोगों के बीच, जो अपनी पहले से जमाई हुई जमीन है उसे भी धीरे धीरे खो रही है। तो क्या वो फैक्टर रहे होंगे जिसने कांग्रेस पार्टी को अपने ही गढ़ में हारने पर मजबूर कर दिया है? वीना जी बिल्कुल, हम रोहतक की बात करते हैं। रोहतक भी कांग्रेस का गढ़ है, वहां से भी भाजपा की जीत हुई है। अब ऐसे में कई चाहे विकास को लेकर, चाहे घोटालों को लेकर, चाहे प्रतीक घोटालों को लेकर, ऐसे कई घोटालों को लेकर तो कहीं ना कहीं तो ऐसे मामले हैं जिस पर पहचान हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में विकास आपको है, जनता का कहना है कि विकास कांग्रेस के टाइम में नहीं हुए थे, लेकिन हरियाणा के अब जो भाजपा के टाइम में जो विकास हो रहे हैं, लेकिन अब जो विपक्ष जो है, अगर कांग्रेस की बात करें, कहीं ना होता हुआ नजर आ रहा है। विधान में कहीं ना कहीं उनका सत्ता साफ होता हुआ नजर आया था। निकाय चुनावों में भी जहाँ छोटी सरकार बनने जा रही थी, वहां भी कांग्रेस खत्म होती हुई नजर आ रही है कभी, लेकिन भाजपा अपने परचम लहराती बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की अब जीत हो गई है और अब जीत के साथ साथ लोग उम्मीद लगाने लगते हैं पार्टी से कि शायद हो सकता है, क्योंकि ये नगर निगम नगर निकाय का चुनाव है और ऐसे में जो गली गली, सड़क सड़क तमाम चीजें हैं, जो मूलभूत चीजें जिसका इस्तेमाल जनता डेली लाइफ में डेली बेस पे करती है, उसमें भी बदलाव की उम्मीद की जाती है। तो क्या ये समझा जाए कि भरोसा जो बीजेपी पर जताया गया है वो भरोसा लोगों का सही साबित होगा? मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि जनता ने भाजपा अपना भरोसा तो जरूर जताया है। जिस तरह से आज गिनती में जो रुझान सामने आए थे, जिस तरह से यमुनानगर के 22 के 22 वार्डों में जो रुझान सामने आए, उसमें से कई कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनका ये कहना है कहीं ना कहीं जहाँ पर धोखाधड़ी हुई है,
के बाद में जो कांग्रेस को पड़ी है वो उनकी वोट कहाँ गई। और एक लेडी का तो कहना था कि इतने वोट पड़े थे तो बाकी के वोट कहाँ गए। ऐसे में कुछ लोग वहाँ पर और भी खड़े थे, उनका ये कहना था कि हमारे पास 300 वोट थे लेकिन 35 वोट कहाँ गए। ऐसे में आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी जनता है उनका भी कहना है कि भाजपा को अगर वो अपने साम्राज्य वो ले रही है, भाजपा अपना साम्राज्य स्थापित कर रही है, कहीं ना कहीं जनता के उम्मीदों पर भाजपा को खरा उतरना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार ये 10 साल के बाद भाजपा ने तीसरी बार जीत हासिल की है। अब देखना ये होगा कि अभी जिस तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में किस तरह के विकास होंगे और जनता को किस तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलनी शुरू होंगी। क्योंकि जनता की ऐसी कई समस्याएं हैं जो जनता को झेलनी पड़ती है, चाहे निगम में हो, या प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हो, या आधार कार्ड को लेकर, या पीले राशन कार्ड को लेकर। इसमें आम जो गरीब जन है उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था लाइनों। चल ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तस्वीरें देखिए, लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम जो लोगों का अभिवादन करते नजर आ रहे हैं, काफी उत्साहित, काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। और खुशी का कारण है ये जीत और ये मेहनत जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की तमाम नेताओं ने किया है धरातल पर। मेहनत की दिन रात, तब जाकर नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाई है। कांग्रेस की भी सीट को अपनी ओर खींचने का काम बीजेपी ने किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नायब सिंह सैनी तस्वीरों में। आज जो स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, आज जो परिणाम, जो मुहर हरियाणा के लोगों ने ये ट्रिपल इंजन सरकार के कामों पर लगाई है, मैं सबसे पहले हरियाणा के लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं चुनाव नीचे कर लो भाइयों, धन्यवाद देता हूँ। सभी अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न कराए हैं। सबसे बड़ी बधाई मैं हरियाणा प्रदेश के जन जन को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को देता हूं जिनकी मेहनत और हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। आदरणीय मोदी जी के, जो मोदी जी ने एक सपना देखा है 2047 तक विकसित राष्ट्र का, उस विकसित राष्ट्र में हमारी ये स्थानीय निकाय की सरकार, ये ट्रिपल इंजन की सरकार, ये अपना मजबूत भूमिका उसके अंदर निभाएगी और ये भारत आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत 2047 तक बनेगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार के कामों के ऊपर मुहर लगाई है। उन्होंने सरकार की नीतियों को और बल दिया है। हमारी सरकार की, ये ट्रिपल इंजन सरकार की बड़ी जिम्मेवारी अब है कि हम 3 गुना गति से मिलकर के हरियाणा प्रदेश का विकास करेंगे, कामों को करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये हरियाणा विकसित बनेगा, ये भारत विकसित बनेगा, उसको लेकर के हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम करेगी। देखिए, सभी स्थानों के ऊपर लोगों ने एक तरफा वोट वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। फरीदाबाद के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वहां के लोगों ने पूरे देश का जो नगर निगम के चुनाव थे, मेयर के चुनाव थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक पूरे देश में
चलो एक बार फिर से हमारी सहयोगी वीना का रुख कर लेते हैं। वीना, देखिए, विकसित भारत का संकल्प, ये सपना अब हरियाणा का भी पूरा होगा, और ये बयान है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, और इस बयान के जरिए हम वो पावर देख सकते हैं, वो खुशी देख सकते हैं। इसके अलावा लोगों के बीच, जनता के बीच एक भरोसा दिलाने की कोशिश देख सकते हैं मुख्यमंत्री की, कि जो वादे किए गए हैं बीजेपी की ओर से, वो वादे हम जरूर पूरे करेंगे। अभी उनको क्लीन स्वीप मिल रहा है, जो अब जीत हासिल कर रहे हैं। जीत हासिल जो भाजपा ने छोटी ट्रिपल इंजन की सरकार की हम बात करें, निकाय चुनावों में भाजपा अपनी जीत हासिल करे, जिसका जश्न मनाते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी नजर आ रहे हैं। और उन्होंने भी कहा है कि जनता का आभार जताते हैं कि सरकार ने जितने भी काम किए उनके ऊपर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। कहीं ना कहीं जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कामों को सराहा है, जिसकी जनता को जरूरत थी। कहीं ना कहीं जनता पार्टी सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उससे उनसे खुश होती हुई नजर आ रही है, जिससे चलते भारतीय जनता पार्टी की पिछली जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनती नजर आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो कहना है कि 2047 तक भारत को एक विकसित संकल्प राष्ट्र बनाया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे, ताकि भारत को भी बड़े बड़े देशों की गिनती में जाना जा सके। इस तरह ताकि उसको भारत को विकसित बनाया जा सके। कैसे अगर जनता हरियाणा में भाजपा सरकार का, तो कहीं ना कहीं भारत को विकसित होने से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में नीतीश राबड़ी